प्रतीक्षा कर रहे थे, उनका इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं मनोज सर से पूछना चाहूँगी, सर बिहार आपकी अपनी जन्मभूमि है, आपके अपने लोग हैं, आप क्या अनुभव करें, कुछ कहना चाहेंगे अपने लोगों को? शांत बजी वजह बातचीत अगले बहुत इम्पोर्टेंट बात है तो बाहर लगे। देखिए, बिहार मेरी जन्मभूमि है और कई साल से मैं लगातार आता रहा हूँ। पटना में मेरा हमेशा रुकना होता है, फिर यहाँ से अपने गांव बिलवा जाता हूँ। ये जरूरी हो जाता है कि जब ढोलक जैसी फिल्म, जो कि जंगल में रहने वाले आदिवासी आदमी की कहानी है और उसके पीड़ा की कहानी है, उसके संघर्ष की कहानी है, उसके दुख की कहानी है, उसके परिवार की कहानी है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि हम पटना को इसे जरूर लेके आए और पटना के लोगों से अपील करने आए कि आग्रह करने आए कि आप इस फिल्म को देखिए और इसको जितना ज्यादा हो सके आगे बढ़ाइए, फैलाइए, क्योंकि ये हम सब की कहानी है। ये जो गांव में रहते हैं वो लोगों की कहानी है। ये लोग जो सिस्टम के मारे हुए लोग हैं उनकी कहानी है। जो लोग कहीं ना कहीं एक सहारा तलाश कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, एक रक्षक तलाश कर रहे हैं, ये उनकी कहानी है। ये दसरू मेरे कैरेक्टर का नाम है। वो अपने 3 महीने की बच्ची को मुंबई से लेकर झारखंड की तरफ भाग रहा होता है, वापस जंगल की तरफ। ये उसकी कहानी है। तो आप लोगों से आग्रह है कि हमारे जितने भी मीडिया के भाई बंधु हैं सब लोग इस फिल्म को देखें और इस फिल्म को आगे बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देख पाएं। आगे जी हाँ, तो आप सभी लोगों ने सुना। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना, हमारे फिल्म की जो विषय है, जो टॉपिक है जिससे इसे बनाए गए थे, वो अपने आप में बहुत ही संवेदनशील है, जैसे कि महमूद सर ने अभी हमें बताया। पर मैं आगे इस सवाल को हमारे फिल्म के निर्देशक यानी कि हमारे डायरेक्टर देवाशीष सर से भी पूछना चाहूंगी। हमें मूवी के बारे में और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली बताएं। ऐसी कहानियां एक मेरे अंदर प्रैक्टिस से बहुत सारे सवाल देश ऑलमोस्ट 75 साल हो गए और हम कई सारी स्टेट्स में बात करते हैं। कुछ लोग हैं जिनको मेन स्ट्रीम में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, उनकी वॉइसेस हम तक पहुंचती नहीं। तो ये कहानी को एक कोशिश है कि हम शहर तक एक ऐसी आवाज़ को ले आए, आदिवासी की आवाज़ को ले आए, मेन स्ट्रीम के दायरे में एक डायलॉग शुरू करने की कोशिश करें, एक जितनी एक्सेसिबल हो सके उस तरीके से, जितनी जेंटल हो रिस्पेक्ट हो सके। तो मेरी सुनी में मेरे लिए वो डायलॉग शुरू करने का ही समय आया और ये मैं आया था सर के पास 2016 में। हम तब तांडव करके शॉर्ट फिल्म बनाना थे और दूसरे विकास करने की कोशिश कर रहे थे और तब मुझे पड़ी थी तब से मेरी हाँ, तो तब से हम इस फिल्म को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर हो गए और फाइनली 2021 में शुरू हो गया। तो ऐसी कहानी को ऐसा मंच मिला, ऐसी स्केल मिली कि अब हमको कॉन्फिडेंस है कि हम बहुत सारे लोगों का पूरे देश के कोने कोने तक, पूरी दुनिया के कोने कोने तक, क्योंकि वर्ल्ड वाइड रिलीज है और ऐसी कहानी को, इस तरह के मुद्दे को, इस तरह के कैरेक्टर को, इस तरह का सपोर्ट जल्दी मिलता है। ये लंबा फासला हमने तय किया और उम्मीद है कि पूरा देश देखेगा। अच्छी फिल्म सब देखना चाहता है, देखेगा। थैंक यू।
about the movie in such a comprehensive and detailed manner. और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि ये एकमात्र ऐसी फिल्म है जो कि 5 महाद्वीपों में विश्व स्तरीय फिल्म फेस्टिवल्स में ना सिर्फ नॉमिनेट हो चुकी है बल्कि सिलेक्ट हो चुकी है। And this movie is going to be released on 8th of December in cinemas worldwide. तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन कि आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में इस फिल्म को जरूर देखें। और अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया की ओर से मीडिया बंधु आज के इस अवसर में हमारे बीच उपस्थित हैं, आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप अपने प्रश्नों को हमारे फिल्म के निर्देशक व हमारे फिल्म के अभिनेता मनोज सर से पूछ सकते हैं। उनके हाँ जी मनोज जी, सवाल एक है। मेरा नाम भरदा हुआ था इंटरव्यू इंडिया से। आपने कहा ये पूरा पूरी कहानी है जंगल में रहने वाले आदिवासी का लोगों की, ठीक है। आपने कहा कि बिहार में इसलिए लाया गया क्योंकि यहाँ बुजुर्ग लोग सिस्टम के मारे हैं, वो उसकी कहानी है। बिहार से शुरू करनी जरूरी थी। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में लोग सिस्टम के मारे हैं, सरकार के सिस्टम के मारे हैं और ये जंगल हम जाना तो नहीं कि तुम्हारे इस तरह के सवाल करो समझिएगा, हमको बड़ा राजनीति आवेगा। ये 75 साल, जैसा कि हमारे निर्देशक ने कहा, गांव और शहर के बीच का फासला बहुत ज़्यादा जो बढ़ता चला गया, हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं। आप किसी और सिस्टम की बात कर रहे थे वहाँ से, हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तंत्र जो है एक दिन में नहीं बनता। हमारा भारत देश बहुत पहले आज़ाद हुआ कि गांव शहर का फासला बढ़ता चला गया, लोगों के बीच का, वर्ग के बीच का फासला बढ़ता चला गया। हमारे निर्देशक इसकी बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। सब बोलिए, आपका आवाज ही बुलंद है। ऐसे ही बोलिए, सिस्टम का ये ऐसी चीज फिल्म में होती है ना, लगता कि बड़ा कंट्राइव्ड है। तो ये उसकी कहानी है। एक ट्रैवल आदमी जो मुंबई के कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, उसकी पत्नी, उसकी छोटी बच्ची है, और किस हालात में उसको वापस अपने गांव, अपने जंगल की तरफ अपनी रक्षा करने के लिए भागना पड़ता है। इस पूरी यात्रा में कई सारे राज खुलते हैं, उसकी कहानी का पता चलता है, पीछे की कहानी का पता चलता है। हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। और सभी मूवी के जैसे बातें में आपका डायलॉग रहा है, इस मूवी में ऐसा कोई डायलॉग जो आपको बहुत अच्छे डायलॉग है, लेकिन मेरा डायलॉग बोलना देवशीष को मेरा डायलॉग बोलने से ज़्यादा इनको मेरी खामोशी अच्छी लगती है। तो भोसले में ले दे के 12 शब्द थे जो मैंने बोले थे, और इसमें कितने बोले हैं? 16-17। इसमें 16-17 बोले हैं। तो ये एक अलग तरीके का अभिनय है, लेकिन रोमांच भी बहुत ज़्यादा है। ये फिल्म एक बार जब शुरू होती है, ये कल का मेरा अनुभव रहा है जब हिंदुस्तान में पहली बार जब मैंने महसूस किया इस फिल्म के स्क्रीनिंग के बाद कि जब फिल्म शुरू होती है तो ऑडियंस जो है एक बार भी बाहर तो छोड़ दीजिए, वो गर्दन उठा के राइट या लेफ्ट की तरफ भी नहीं देखती। ये फिल्म इतना आपको बांध के रखती है। दसरों की यात्रा उसकी छोटी बच्ची के साथ, वो हमेशा आपको सीट पे बिठाए रखता है, और कभी भी आपका भटकाव हो नहीं पाता किसी और चीज़ से। फिल्म में, थिएटर में बैठे हुए ये फिल्म इतनी ज़्यादा लोगों को न सिर्फ बांधती है, बल्कि दसरों के और जोरम के किरदार से बिल्कुल जोड़ देती है। ऐसा लगता है कि आप भी उसी हालात में पहुंच गए हैं, आप उसकी यात्रा में साथ हो गए हैं। जोरम का अर्थ, और क्या आप ट्राइबल, चाहे जैसे दंतेवाड़ा हो या छत्तीसगढ़ या कहीं अनुभव लिए सर आदिवासी कैच करने से पहले? तो मैं तो 15-20 साल से आदिवासी एक्टिविस्ट रहा हूँ। मैं आदिवासी नहीं, बट मैं जितना हो सके मैं बहुत रिस्पेक्टफुली जितना डीप में जा सकता हूँ बिना वो आदिवासी पर्सपेक्टिव की तरफ ट्रैक करें। ये जिंदगी में आदिवासी ना होने की वजह से जो है वो पर्सपेक्टिव पर ट्रैक कर नहीं पाऊँ।
बट मैं छत्तीसगढ़ रहने वाला, उड़ीसा, नॉर्थ आंध्रा, झारखंड, बंगाल में सब ट्रैवल किया था अभी सर। मैंने कई कहानियाँ लिखी हैं, एक नॉवल लिखा है, बहुत सारे टॉपिक लिखे हैं। मेरी पहली फिल्म कोबरा भी इसी मुद्दे पे थी। तो ये 20 साल का एक रिसर्च समझो या एक जर्नी समझो, जिसका रिजल्ट अल्टीमेटली कोबरा रही है। तो दोनों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आदिवासी नाम वो नेचर से, साउंड से आते हैं, उनका कोई मतलब नहीं। बट दोनों को छोटी बच्ची का नाम एक मेटाफर है उस लेगेसी का, कि हम आने वाले पुस्तकों के लिए क्या करेंगे, छोटे का हम जंगल, पेड़, नदी कितना प्रदूषित कर रहे हैं, क्या हमारे आने वाली पीढ़ी को कुछ भी हासिल होगा। तो एक लेगेसी के तौर पर ये नाम को हम मेटाफर की तरह यूज किया। जब पहली बार आप सबको कोलम की कहानी बता रहे थे, पहला एक्सपीरियंस क्या था, मतलब पहली बार उनका क्या रिएक्शन था? तो मैं एक्चुअली सुनाता नहीं हूँ, उनको पढ़ने का बहुत शौक है। तो मैं तो स्क्रिप्ट बना देता हूँ, बट मेरी कोशिश तो ये है कि मेरी हर स्क्रिप्ट में उनके पास नहीं है, वो 2-3-4 घंटे में मुझे जवाब उसके बारे में हम सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा सर, देखिए ऐसे आप बहुत सारी मूवी का स्क्रिप्ट आपकी अभिनय का शायद पूरा इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड में, तो जब पहली बार इस मूवी का स्क्रिप्ट आप पढ़े थे, क्या लगा था वो एक्सपीरियंस है? मुझे बड़ी कमाल इसमें जो छोटी बच्ची और दूसरों के बीच में एक बहुत कमाल की केमिस्ट्री की जरूरत है। उनका जो संवाद होता है, 3 बच्ची 3 साल की 25 महीने की बच्ची जो है सिर्फ रो सकती है या हंसती है, और उसके अलावा वो शब्द नहीं करते हैं। उसी तरीके से दसलू है जो अब पूरी तरीके से खामोश हो चुका है, उसके पास भी कोई शब्द नहीं करते, लेकिन दोनों आपस में इस यात्रा में बहुत ज़्यादा आपस में इंटरैक्ट करते हैं, आपस में उनके संवाद बहुत होते हैं। और वो साइलेंस में संवाद जो है, मौन में संवाद, उसका एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग ढंग से हमने करने की कोशिश की है, जिसे देवर्षि ने बहुत ही बढ़िया ढंग से उसको फिल्माया है और बहुत ही सुंदर बन के आया है। आशा करता हूँ कि आप लोग जो हैं शाम को फिल्म दिखाई जा रही है, आपमें से बिल्कुल वहाँ मौजूद रहेंगे, क्योंकि अगर आप फिल्म देखेंगे तो बहुत सारे सवालों का जवाब जो मैं दे रहा हूँ शायद आपको वो उतने अच्छे से समझ नहीं आया, लेकिन आपके सारे प्रश्नों का उत्तर विस्तृत रूप में आपको देखने के बाद वो सारे उत्तर न सिर्फ मिलेंगे, बल्कि आपको एक पूरी की पूरी जो जर्नी है दसलू की, और वो बहुत गहरे तक समझ पाएंगे। शूटिंग के दौरान कोई यादगार मैं वहाँ पर दिशान अयूब को एक्ट्रेस स्मिता सामने में को एक्टर, एक मेघा करके लड़की, और भी मेरे एक्शन की जितनी थी, उन सबको जो है मैं मीट भात बना के खिलाता था। हाँ, तो मीट भात और भंटा का चोखा, आलू का चोखा, आलू परवल, रोटी का भुजिया, मतलब गांव वाला एक्सपीरियंस रहा था। मैं बम्बई में भी क्रिएट कर लेता हूँ। जब मुझे गांव की बहुत याद आती है तो ये सारे खाने बनाता हूँ, तो गांव की यादों को खाने के साथ पूरा किया जाता है। मनोज जी, जब ये फिल्म आप करा रहे थे तो आपकी जिंदगी सिस्टम में नाइन आती थी, कुछ वाक्य याद आया या आपके आसपास? देखिए क्या है कि हम लोग हमारे देश में एक कमाल की बात है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत भाग्यशाली होना पड़ता है, बहुत प्रतिभावान होने की जरूरत है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, प्रतिभा नहीं है, तभी आप आगे बढ़ जाएंगे। बड़ी परेशानी हमेशा इससे यही रही है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो इसमें काबिलियत हो, इसमें संघर्ष करके अपना काम सीखा हो, हम हर क्षेत्र में, देश के हर क्षेत्र में, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री, चाहे एजुकेशनल सेंटर हो, हम उनको मौका दें जिसको काम आता है। तो इसको लेके गुस्सा हमेशा रहा और भुक्तभोगी भी रहा। तो वो गुस्सा जो है कई सालों तक मुझे बहुत परेशान करता रहा,
लेकिन अब चूंकि इतने साल हो चुके इंडस्ट्री में, 30 साल इंडस्ट्री में अब होने जा रहे हैं, अब धीरे धीरे वो चीज़ बाहर नहीं निकलती है गुस्से के कारण। लेकिन हाँ, अब उस गुस्से को मैंने काम में लगा दिया, फाइनलाइज कर दिया। सर इस फिल्म में कोई गाने ऐसा हो जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हो, तो सुनाना चाहे तो? क्या है? एक गाना है जो बहुत सारे जो मेरे पास है जो मेरे अच्छा यही है। मनोज जी सिस्टम सुधार की बात कर रहे हैं। नहीं, सिस्टम सुधार की बात नहीं कर रहा हूँ, गौरव की बात। नहीं, वही बात नहीं कर रहा हूँ। चुनाव लड़ेंगे क्या सिस्टम सुधारने के लिए, सामाजिक और राजनीतिक? एक लड़की को मैं जवाब देता हूँ, वो बहुत ज्यादा राजनीतिक बात है। चुनाव लड़ेंगे क्या सर? सुधारने का एक जरिया वो भी राजनीति में माना जाता है, तो आप चुनाव लड़ेंगे क्या? मीडिया और आप पर दोनों पर नजर लगाएंगे। 25 साल हो गए सत्ता को, और 25 साल में कई विधानसभा के चुनाव हुए, कई लोकसभा के चुनाव हुए। जब जब चुनाव आते हैं मैं फोन उठाना बंद कर देता हूँ, क्योंकि हर पार्टी से कुछ न कुछ निवेदन आता ही है, हर पार्टी से। और मैं हर बार आप लोगों के माध्यम से मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि मेरे अंदर में राजनीतिज्ञ का र भी नहीं, और इसलिए उस दुनिया में जाना ही नहीं चाहता जिस दुनिया के बारे में मैं अनभिज्ञ हूँ। गांव छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, सारा आराम छोड़ करके पूरा अपना जीवन संघर्ष में लगाया कि मैं इस कला को पूरी तरीके से समझूं और इसमें इसको सीखूं। अब जब सब कुछ भगवान की दया से सब कुछ जो है अब जाकर के लगता है कि कुछ चुनाव मिल रहे हैं, मतलब चुनाव करने का मौका मिल रहा है, तो ये छोड़ के मैं अब उस वाले चुनाव में सब देखता हूँ। तो ये तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। यादव से मुलाकात हुई, इसलिए सवाल इसलिए था भगवान होना जरूरी नहीं आज के जमाने में। तो आप लोगों से सवाल खड़ा कर देगा जो ऐसे एक्टर पे जो भाग्यशाली हैं जो बॉलीवुड में है, क्या उन पे आप सवाल करेंगे? नहीं, मैंने क्या बोला, हमारे देश में ये स्थिति बदलनी चाहिए, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे कॉर्पोरेट हो। मैं किसी एक व्यक्ति के ऊपर कभी बात नहीं करता। मैं जब बात करता हूँ तो वो सोची समझी बात करता हूँ, किसी पे कोई निशाना नहीं होता है। ये देश बहुत प्रगति और भी करेगा अगर हम काबिल लोगों को उनके काबिलियत के मुताबिक काम करना चाहिए। सर बिहार में बहुत ऐसे कलाकार हैं। मेरा सवाल रह गया था, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई थी आपकी, उन्होंने ऑफर किया, आप लड़े ना लड़े, आपको ऑफर किया था कि मनोज जी आ जाइए लड़ लीजिए। तू अल्लाह का आपसे सर बिहार में बहुत ऐसे कलाकार हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या आप उन्हें आप सपोर्ट करेंगे? मैं आपसे इससे बात नहीं करता। बिहार से बहुत सारे कलाकार अब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और बहुत सारे और भी कलाकार आगे आने वाले समय में आपको बहुत ऊपर एक सितारे की तरह चमकते हुए भी दिखाई देगा। आपने क्वेश्चन जानकारी मिली कि कोयला के खदान में आपने शूटिंग की, काफी डिग्री एक्स्ट्रा टेम्परेचर की आपने कई उसके फल के बारे में। जी, अगर 50 डिग्री कोयला नहीं था, वो आयरन ओर की माइन थी। वो देखिए, माइंस का क्या होता है, ओपन माइन में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अगर वो माइन चल रही है तो आपको खास एक समय दिया जाता है जिसमें कि आपको वो काम खत्म करना ही होता है। फिर वहाँ के जो हालात होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि आप अचानक फिल्म की शूटिंग करने गए और आप बहुत आराम से शूटिंग कर सकते, ऐसा होता नहीं है। और उनका एक सिस्टम होता है जिसका पालन करना होता है। उसके अलावा अगर बाहर में 50 डिग्री था तो माइन में 55 डिग्री कम से कम 55 डिग्री हो जाता है, 5 से 7 डिग्री का फर्क पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी यूनिट किस कंडीशन में काम कर रहे हैं। वहाँ के जो मजदूर हैं जो खदान में काम करते हैं वो उन्होंने तरीका निकाल लिया है, लेकिन हम वहाँ पे नए थे। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की फिल्म की शूटिंग वहाँ पे करना, और न सिर्फ गर्मी की मार बल्कि वहाँ के पूरा जो कंडीशन है
उसकी आ ही नहीं थे हम लोग, तो उसके कारण भी जो है टीम को बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन फिर भी समय पे हमने काम कर लिया। अंदर मनोज जी, एक संवेदनशील सवाल है कि आप कई साल से काम कर रहे हैं, यहाँ की कई लोग काम कर रहे हैं, क्या आपके बारे में संभावना भी हो सकती है बिहार में भी देखिए क्या है, देखिए आजकल क्या है, थोड़ा सा आप फिल्म इंडस्ट्री का एक व्यापक रूप ले लिया। अब कोई भी कहीं भी बैठा हुआ अपनी फिल्म बनाता है, वीडियो बनाता है और इमीडिएटली वो सोशल मीडिया पे डाल देता है और वहां से बहुत सारे लोग जो हैं अपनी रोजी रोटी बहुत अच्छे से चला रहे हैं। तो अब सिनेमा बनाने का जो पूरा रूप है वो बिल्कुल बदल चुका है। आपको मैं बताऊं कि पटना के बहुत सारे नए लड़कों को मैं जानता हूँ, जिनके संपर्क में रहता हूँ, इतनी बढ़िया फिल्में बना करके वो सोशल मीडिया पर डालते हैं, उसको प्रमोट करते हैं और मैं भी कभी कभी आगे बढ़ाता हूँ उसको, और उनका जो तकनीक है वो किसी भी अच्छे डायरेक्टर से कम नहीं, लेकिन वो उनको रहना यहीं पे है। तो बाकी समय में वो वीडियोग्राफी करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं और फिर वो फिल्म बनाते हैं और उस फिल्म को सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, वहां से फंड कमाते हैं। तो ये इस तरह का जुनून उनको आगे रास्ता दिखाएगा। जहाँ पे बात हुई फिल्म इंस्टीट्यूट से पहले हमें एक फिल्म पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी बिहार के लिए, जहाँ पर बाहर से लोग फिल्म की शूटिंग करने के लिए आ सके और उनको उत्साहपूर्वक आए, ताकि उनको लगे कि वहाँ जाकर के उनकी मदद होगी, उनको फिल्म बनाने में मदद है। एक फिल्म का कल्चर कब बने? जब फिल्म का कल्चर बनता है तो स्टूडियो भी बनता है, फिल्म इंस्टीट्यूट भी बनता है, लेकिन उस कल्चर को यहाँ लेके आना होगा। क्या आपको लगता है कि बिहार में कल्चर नहीं है? फिल्म का कल्चर नहीं है सर, फिल्म कल्चर एक होता है, फिल्म का कल्चर अभी नहीं है। फिल्म पॉलिसी आ जाएगी, जब बाहर के लोग आना शूटिंग करना शुरू करेंगे तो वो कल्चर धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे लखनऊ में पहले नहीं था, लेकिन फिल्म पॉलिसी को इतने अच्छे ढंग से वहाँ पे लागू किया पिछली सरकार में या इस सरकार में, और बहुत अच्छे ढंग से वो कर रहे हैं। अभी भी मैंने अपनी फिल्म भैया की शूटिंग की, तो वो वहाँ के सब लोगों को पता होता है कि फिल्म की शूटिंग कैसे होती है। फिल्म क्या आपको जो जूनियर आर्टिस्ट हैं वो बहुत सारे तैयार हो जाते हैं, होटल्स काफी सारे बुक होते हैं, छोटे छोटे जो उद्योग हैं वो जो फिल्म से जुड़ जाते हैं, फिल्म मेकिंग से जुड़ जाते हैं। आपको नए नए टैलेंट्स को मौका मिलना शुरू हो जाता है। इसको फिल्म कल्चर होता है। मनोज जी, सवाल है कि आदिवासी में दिखाया गया है और डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि हम ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं। जब कोई आदमी आदिवासी पर प्रसार करता है, जैसा कि मध्य प्रदेश में वीडियो वायरल हुआ था, जब इसको आप देखते हैं, ये आदिवासी का मामला है, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज आदिवासी का मामला है। जो भी सवाल पूछे वो फिर से आए हो। आप अभिनय कर रहे हैं, चाहे वो गौरव, क्या लग रहा है आपकी करियर को एक नया आयाम और फिल्म इंडस्ट्री ये पहली बार होगा कि एक ऐसा अभिनेता जो बहुत कम शब्द बोलते हुए भी अभिनय अपनी अच्छी तरीके से कर रहा है? मेरे ख्याल से ये अलीगढ़ फिल्म आई थी मेरी, और मेरे जीवन की पहली फिल्म बैनेट फिल्म, वो भी बहुत ही साइलेंट फिल्म है। मुझे अच्छा लगता है, मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ इसको, क्योंकि उसके लिए पूरे तरीके से आपको किरदार में घुसना पड़ता है। जब तक किरदार आपकी आंखों में न दिखे तब तक वो मुमकिन नहीं हो पाता, और उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। थैंक यू सो मच। आज एक वीडियो आया, पहला वीडियो उन्होंने सारे करते हैं कि वो पूरी तो ये हुआ था उसका, और कई सालों से नहीं हुआ। देखिए डायलॉग अगर वो बोलते भी हैं तो वो भी जैसे राजनीति में आपने बोला था कि करारा जवाब मिलेगा, सर एक बार बताइए। अरे आप लोग आसमान में थूकने वालों को नहीं पता
ये पलट के थूक उन्हीं के ऊपर गिरेगा, करारा जवाब मिलेगा। आप लोग इतना बढ़िया पत्रकार हो जाए। एक आखिरी सवाल फिल्म में ज्यादा बदले अगर बात हाल के समय रणवीर कपूर अभिनेत्री कर ले या आपकी फिल्म कर ले तो परिवार पर ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्या? पहला आपके सवाल का पहला अंश क्या था? हाल के दिनों में बॉलीवुड जो है पारिवारिक फिल्म ज्यादा बना रहा है। अगर फुल की बात की जाए तो कमर्शियल फिल्में ज्यादा बनती है, प्यार पर बेस्ड एक्शन मूवी होती है, और अब पारिवारिक फिल्मों का क्रेज देखा जा रहा है। अगर फुल की बात करें रणवीर कपूर की या आपकी इस फिल्म, देखिए ये इसलिए क्योंकि एक मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम में एक्शन फिल्में भी बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि दर्शक जो है वो बड़ी फिल्म देखने के लिए ही थिएटर में जाना चाहता है। बाकी फिल्मों के लिए उसको अच्छा लगता है कि वो घर पे बैठ के अपने परिवार के साथ OTT पे फिल्म देखे। और तो सिनेमा हॉल का जो है वो बिल्कुल स्वरूप अलग हो चुका है, और OTT बिल्कुल अपने अलग ढंग से आपका एंटरटेनमेंट कर रहा है। और दर्शक बहुत समझदार है, क्योंकि अंत में पैसा तो दर्शक देता है। तो दर्शक चुनाव अपने हिसाब से करता है कि कौन सी फिल्म OTT पे देखे, कौन सी फिल्म थिएटर में देखे। बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जाता है कि कल रात बासेपुर की एक लड़की को अगवा कर लिया गया। हजरात, अगले 24 घंटे में लड़की अपने घर नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं हो जाएगा। हो गए।